हमारी कोशिश ये थी कि हम जबलपुर के ही कलाकार लें जी। जबलपुर की ही लोकेशंस लें, जबलपुर के ही सारे लाइटमैन्स लें, मेकअप मैन लें, कॉस्ट्यूम्स जबलपुर की हों जी। और उसको यहाँ पे शूट करें और उसको पर्दे तक पहुँचाएं। आप कह सकते हैं कि गूगल गुरु से सीखा। एक जो फिल्म निर्माण होता है ना, वो एक प्रकार से लड़की की शादी करने की वजह से, लेकिन टूरिस्ट पढ़ेगा उसके पहले अगर फिल्म की यूनिट आती है, बड़ी यूनिट आती है, उसमें 200, 250, 300 लोग आते हैं, वो होटल में रुकते हैं, होटल वाले को बिजनेस मिलता है, टैक्सी वाले को बिजनेस मिलता है, फूड केटरिंग वाले को बिजनेस मिलता है। देखिए, मैंने वो नीति पढ़ी है जी और बहुत अच्छी नीति है, सरकार को इसके लिए हम धन्यवाद देंगे। नमस्कार, रेवा टीवी डिजिटल मीडिया में मैं सिमरन आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब भी एक फिल्म का निर्माण होता है तो बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलता है और बात सिर्फ हीरो हीरोइन की नहीं होती है, बल्कि डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, कैमरा पर्सन, स्क्रिप्ट राइटर, आर्ट डिजाइनर, मेकअप, फैशन, सभी चीज़ों की, लाइट्समैन और यहाँ तक कि अगर हम बात करें तो उस एक क्षेत्र की भी होती है जहाँ पर इस फिल्म का निर्माण किया जाता है। और जैसे कि मैं अभी आपसे बात कर रही हूँ तो मैं पर्दे के सामने हूँ, लेकिन मुझे आप तक पहुँचाने के लिए और आपको दिखाने के लिए पूरी एक टीम वर्क कर रही होती है। सबसे पहले बात अगर की जाए तो हमारे मेकअप आर्टिस्ट होते हैं, उसके बाद में बात की जाए तो हमारे स्क्रिप्ट राइटर होते हैं, कैमरा पर्सन होते हैं और साथ ही साथ एडिटर भी होते हैं। और आज हम जिनसे बातचीत करने वाले हैं वो हैं पर्दे के पीछे के फनकार और कलाकार, क्योंकि उनके अगर हम बात करें कि उनके बिना फिल्म जो है वो नहीं बन सकती और ये फिल्म का निर्माण जो है वो एक टीम वर्क होता है। तो चलिए देर नहीं करते हैं और मिलवाते हैं पर्दे के पीछे के महारथी को, और जो है हमारे जबलपुर शहर के जाने माने कैमरा पर्सन आनंद परमार जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो ये बताइए कैसा रहा आपका सफर? काफी अच्छा था जी। हम काफी समय से काम कर रहे हैं, लगभग 25 साल हो गए हमको, और हमने एडवर्टाइजिंग फिल्म्स करी, डॉक्यूमेंट्रीज करी जी, शॉर्ट फिल्म्स करी, म्यूजिक वीडियोस किए। अब हमने एक फीचर फिल्म को अटेम्प्ट करने के पहले जी शॉर्ट फिल्म में फिक्शन में काम करने का कोशिश की जी, और उस क्राफ्ट को समझने की कोशिश की। हमारी कोशिश ये थी कि हम जबलपुर के ही कलाकार लें जी, जबलपुर की ही लोकेशंस लें, जबलपुर के ही सारे लाइटमैन्स लें, मेकअप मैन लें, कॉस्ट्यूम्स जबलपुर की हों जी, और उसको यहाँ पे शूट करें और उसको पर्दे तक पहुँचाएं जी। और हमने उसको करा। समदड़िया मॉल में हमने उसको 2 दिन फिल्म को प्रीव्यू शो में रखा था जी, और लोगों ने उसको काफी पसंद किया। तो आपने कहा कि मैंने फिल्में की, शॉर्ट फिल्में की, तो इसका कहीं आपने विधिवत ट्रेनिंग ली इसकी? नहीं, मैंने इसकी कहीं पे ट्रेनिंग ली नहीं जी। आप कह सकते हैं कि गूगल गुरु से सीखा जी, और काफी किताबें मैंने बाहर से मंगवा के पढ़ी और उस क्राफ्ट को समझने की कोशिश करी। उसके अलावा फिल्में देखी मैंने, बड़े बड़े डायरेक्टर्स की, फॉरेन की फिल्में, ईरान की फिल्में, रशिया की फिल्में, और उनको देखा कि उनके शॉर्ट डिवीजन समझे कि कहानी को कहने के लिए वो क्या तरीके अपनाते जी, और उसको समझने की कोशिश। किस एंगल से उठाते हैं, किस नजरिए से देखते हैं, कैमरा कैसे मूव होता है। भारत की भी फिल्में, प्रकाश झा की पुरानी फिल्में जो हैं जी, दामुल में बड़े लंबे लंबे सिंगल टेक शॉट्स हैं, तो वो समझे मैंने कि वो कैसे ले रहे हैं, और उसको फिर हमने अपने अपने कहानियों में भी उसको उस एंगल को रिप्रोड्यूस करने की भी कोशिश करी, और ये आगे भी चलता रहा। कुल मिला के कहें कि बहुत प्रैक्टिस की आपने, स्टडी अपने आप ही की, लेकिन बहुत प्रैक्टिस की जी। और अभी हाल फिलहाल में अगर बात करें आपकी फिल्म प्रिया की, तो ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया आपके पास, मतलब कि इस विषय पर फिल्म बनानी चाहिए? देखिए, हमारी फिल्म जो है प्रिया शॉर्ट फिल्म है 25 मिनट की, और उसका कंसेप्ट जो है वो अभी वर्तमान में जो लॉकडाउन में हम सब ने हमारा समय जो है वो सुशांत सिंह राजपूत केस ने निकाला जी, वो एक प्रकार का रियलिटी शो टीवी पे चल रहा था, और हमारी जो फिल्म है जी, उसमें 3 या 4 प्रमुख हिस्से हैं जी। उस फिल्मकार के जीवन से, कलाकार के जीवन से प्रेरित कहानी तो है ही, लेकिन वो उसकी बायोग्राफी नहीं है, फिक्शन भी है साथ में जी। मीडिया का एक पूरा सेक्शन हमने दिखाया है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया किस तरह से काम कर रहा है, न्यूज चैनल स्पेशली आपके जैसे न्यूज चैनल जी जी जी, और वो किस तरह से लोगों के दिमाग में नैरेटिव सेट करते हैं और फिर अचानक भूल जाते हैं
आप देखें आज सुशांत सिंह का केस कहीं नहीं है जी। फिर पुलिस कैसे काम कर रही है और पब्लिक क्या सोच रही है और सच्चाई इस सबसे अलग है। बिल्कुल। तो इस सबको हमने समझने की कोशिश करी उस शॉट पे। तो जब आपने ये फिल्म शूट की उसके लिए क्या-क्या चैलेंजेस रहे, कहाँ-कहाँ आपने शूट किया? और जैसे कि आपने कहा कि मेरा जो एक मोटो है कि जबलपुर में ही फिल्म बनाना है, जबलपुर के लोगों को काम देना है, इवन ड्रेस से लेके मेकअप तक जबलपुर के ही लोगों का करना है, तो कितना चैलेंजेस रहा? चैलेंजेस ये रहे कि चूंकि ये काम यहाँ रूटीन में होता नहीं है तो हमको अनुभवी कलाकार जी मिलने में तकलीफ आई। हमको जो हमारा मुख्य किरदार है प्रिया जी हमको वैसी हीरोइन चाहिए थी जो उस किरदार के साथ न्याय कर सके। बिल्कुल। उसमें हमें समय लगा। फिर हमारा सीमित बजट था तो हम उसको 4 दिन में हमने उस फिल्म को शूट किया। तो हमको उतने ही समय में उस फिल्म को वहां खत्म करना था। तो हमारे कलाकारों के ऊपर भी दबाव था, हमारे ऊपर भी दबाव था कि आज ये सीन खत्म करने ही है। और एक जो फिल्म निर्माण होता है ना वो एक प्रकार से लड़की की शादी करने के जैसा। बिल्कुल बिल्कुल, पूरा तामझाम जमाना, पूरी प्रिपरेशन पूरी प्रिपरेशन जैसे बारात घर में आने वाली है और उसमें सब रूठे हुए फूफा जीजा सब आएंगे। जी बिल्कुल। तो उनके खाने की व्यवस्था कलाकारों की और हमारे बहुत कलाकार बिल्कुल शहर के दूसरे एंड पे रांझी के आगे रहते थे, वहां से उनका आना, समय पे पहुंचना। क्योंकि देखिए फिल्म में क्या होता है, अगर आपका पहला शॉट सुबह 8 बजे लिया जाना है तो वहां से उल्टी गिनती शुरू होती है। बिल्कुल। कलाकार का अगर मेकअप होना है वो आधे घंटे अगर लगेगा, उसके बाद उसको नाश्ता करना है, फिर अगर उसका ट्रैवल टाइम है लोकेशन का तो उसको घर से कितने बजे निकलना है। अगर वो सब मैनेज नहीं होगा तो आपकी सुबह 8 बजे शूटिंग खत्म नहीं होगी, शुरू नहीं होगी सॉरी। और वो अगर शुरू नहीं होगी तो आपको अगर एक दिन में 2 सीन करने, 3 सीन करने, 4 सीन करने, वो खत्म नहीं होंगे। बिल्कुल। और अगर वो खत्म नहीं होंगे तो आपका शूटिंग का दिन बढ़ते जाएंगे तो आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ती चली जाएगी। तो 8 बजे अगर आना है तो आपको 5 या 4 बजे निकलना होगा। हाँ, क्योंकि मेकअप में भी टाइम होता है, पहुंचने में भी टाइम लगता है। तो ये पूरा सेटअप है और इस सेटअप में हम यहाँ पहले भी मुंबई की टीम के साथ काम कर चुके हैं। कनाडा की एक फिल्म यहाँ बनी थी, उसके साथ काम कर चुके हैं। महाभारत जो दोबारा बनी स्टार प्लस के लिए, उनका लोकल कोऑर्डिनेशन कर चुके हैं। तो हम लोगों ने इतने सालों में उनको काम करते हुए देखा और उनसे ये सीखा कि वो करते कैसे हैं। बिल्कुल। अब बाकी कलाकारों को उस सिस्टम में ढालने में समय लगता है क्योंकि वो रोज नहीं करते हैं। कोई रेलवे में नौकरी कर रहा है, हमारे बहुत से कलाकार थे जो रेलवे के इंजन के ड्राइवर थे, तो वो गाड़ी लेके जाते थे सुबह, तो उनकी भी टाइमिंग को सेट करना, फिर लोकेशन अवेलेबिलिटी जरूरी थी। कॉलेज में किसी दिन छुट्टी है, किसी दिन नहीं है, उन सब चीजों को ध्यान में रख के ही ये प्रोजेक्ट होते हैं और ऐसे ही हो सकता है। बिल्कुल। और बात अगर की जाए आपके फिल्म निर्माण की, नॉट ओनली जबलपुर, इवन महाकौशल के लिए, तो कितना महत्व बढ़ जाता है अगर फिल्म निर्माण होती है जबलपुर शहर में या महाकौशल में? क्या लगता है आपको? देखिए ये बहुत सीरियस कमर्शियल एक्टिविटी है और इसमें बहुत सारा पैसा जुड़ा हुआ है और बहुत सारे लोगों का रोजगार जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। और ये बहुत अच्छी एक्टिविटी है। आपको ध्यान होगा कि स्विट्जरलैंड में जब भारतीय फिल्में शूट हुई तो वहां पे टूरिज्म बहुत बढ़ गया। बिल्कुल। और वहां की सरकार ने यहाँ के फिल्मकारों को सम्मानित किया क्योंकि उन्होंने ही बढ़ाया, फिल्मों में दिखाया उसको। तो लोग वो गुलाब के बगीचे देखने स्विट्जरलैंड जाया करते थे। तो उससे टूरिस्ट तो बढ़ता ही है। बिल्कुल। लेकिन टूरिस्ट बढ़ेगा उसके पहले अगर फिल्म की यूनिट आती है, बड़ी यूनिट आती है, उसमें 200, 250, 300 लोग आते हैं, वो होटल में रुकते हैं, होटल वाले को बिजनेस मिलता है, टैक्सी वाले को बिजनेस मिलता है, फूड केटरिंग वाले को बिजनेस मिलता है। फिर वो सारे कलाकार वहां से नहीं लाते तो लोकल कलाकारों को काम मिलता है। फिर ड्रेसेस लगती हैं तो लोकल ड्रेस कपड़े वालों को काम मिलता है, मेकअप वालों को काम मिलता है, लाइट वालों को काम मिलता है, जनरेटर वालों को काम मिलता है। तो ये पूरी इंडस्ट्री इसीलिए है। बिल्कुल। और इसीलिए सरकार प्रयास कर रही है और उससे यहाँ पे रोजगार बढ़ेगा। क्योंकि हर बच्चा जो है ना वो डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन सकता। नहीं, समय भी नहीं है वो कि अगर एक डॉक्टर है वो चाहे कि मेरा बेटा डॉक्टर बने, तो आज वो समय नहीं रह गया। क्योंकि आप कहते हैं कि बच्चा जो पढ़ रहा है उसका इंटरेस्ट क्या है, तो जिस चीज में आपका इंटरेस्ट है उसी में आप अगर आगे बढ़े विधिवत ट्रेनिंग लेके तो बेटर काम कर पाएंगे। लेकिन अगर प्रेशराइज रहेंगे कि नहीं पापा ने कहा है कि डॉक्टर बनना है,
तो काम तो करेगा बट उससे उसको आनंद नहीं मिलेगा। क्या बोलेंगे आप? जी ठीक है ना आपका। देखिए एक बड़ा फेमस यूट्यूब चैनल है TVF द वायरल फीवर, उसके जो संस्थापक हैं वो IIT पास आउट हैं। IIT करने के बाद उन्होंने वो छोड़ दिया और छोटे छोटे मोबाइल वीडियोस बनाने के बाद अभी उनको 1600 करोड़ रुपए की फंडिंग मिली है। और उनकी बनाई हुई जो वेब सीरीज है पंचायत, जिसमें जबलपुर के कलाकार भी हैं, प्रतीक पचौरी, वो जिसको फिल्म फेयर अवार्ड मिला है अभी। तो आप देखिए कि IIT पढ़ने के बाद भी वो इस तरह का वेंचर करके सफलतापूर्वक चला सकते हैं। और फिल्म निर्माण का जैसे आपने कहा कि फायदा जो है वो डायरेक्टली क्या है, एक इंडस्ट्री है, बहुत सारे लोगों को रोजगार मिल जाता है, सरकार को भी रेवेन्यू मिलता है। लेकिन सरकार एक फिल्म निर्माण में क्या क्या मदद करे उसके लिए अभी जैसे मैंने अभी सुना कि फिल्म नीति बनी हुई है, तो आपको और क्या, जब आपने प्रिया फिल्म बनाई तो सरकार से और क्या आपको एक्सपेक्टेशंस थी? देखिए मैंने वो नीति पढ़ी है जी, और बहुत अच्छी नीति है, सरकार को इसके लिए हम धन्यवाद देंगे। एक शुरुआत है और हो सकता है उसमें कुछ कमियां हो तो उसको आगे रिफाइन किया जा सकता है, पर सरकार ने इतना सोचा। उसमें दो चीजें हैं। एक तो सरकार ये कह रही है कि मध्य प्रदेश में जो प्रोडक्शन हाउसेज आके शूट करेंगे जी, उनको अगर वो 30 दिन शूट करते हैं कम से कम, तो उनको 25% की वो सब्सिडी देगी। बिल्कुल, मतलब उनकी लागत में सरकार उतना पैसा देगी उनको। ये एक अच्छी बात है, इससे उसकी लागत 25% कम हो गई। इसीलिए आप देखेंगे कि अभी विद्या बालन ने बालाघाट में शूट किया, कंगना रनौत भोपाल आ रही है। भोपाल में तो अक्सर बड़े बड़े स्टार्स आते ही रहते हैं, लेकिन अब इस नीति के तहत आ रहे हैं वो। फिर जबलपुर में ऑलरेडी अपने जो चौसर फिरंगी के डायरेक्टर हैं, वो एक वेब सीरीज दमोह में बना रहे हैं। साउथ से फिल्म आई हुई है जबलपुर में, बाहुबली की जो प्रोडक्शन टीम है वो यहाँ पे 5 भाषा में फिल्म बना रही है, उसमें हिंदी भी है। तो काफी लंबा प्रोजेक्ट होगा। हाँ, वो 4 साउथ की भाषा और 1 हिंदी, क्योंकि वो कमर्शियली उस प्रोजेक्ट को वायबल बनाना चाहते हैं। तो उससे सरकार के सहयोग से ये संभव हुआ। अभी भी कुछ चीजें हैं, जैसे जो बहुत अच्छे राज्य जो हैं, जो परफॉर्म कर रहे हैं शूटिंग में, जो फेवरेट राज्य हैं, वहां पे शूटिंग की परमिशन की जरूरत नहीं है। जैसे आप अगर आज मदन महल के किले में शूटिंग करना चाहते हैं तो 30,000 रुपए चाहिए सरकार को, लोकल से भी और बाहर के यूनिट से भी। क्यों चाहिए? हमारा तो जबलपुर नगर निगम पैदल चलने वाले से, मॉर्निंग वॉकर से पैसे लेना चाहता है जी। तो ये जो अफसर जो बंद कमरे में बैठ के सोचते हैं, ये ऐसे निर्णय कभी कभी ले लेते हैं जो बहुत घातक होते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि आप लोकल चीजों को बहुत प्रमोट कीजिए। और बात अगर टूरिज्म की है, ये तो बात नगर निगम कमिश्नर की थी कि उन्होंने पता नहीं किस मूड में ये फैसला लिया था, बाद में उनको बदलना पड़ा। लेकिन प्रकृति से जुड़ने के लिए, और आज चूंकि कोरोना का टाइम चल रहा है तो इसलिए मॉर्निंग वॉक पे तो कभी भी पाबंदी नहीं लगानी चाहिए और उससे टैक्स आप नहीं वसूल सकते, ना फीस लेना चाहिए। दूसरी बात है कि आप जिस क्षेत्र में रह रहे हैं उसके टूरिज्म को अगर बढ़ावा देने के लिए लोकल कलाकार आपके उस टूरिस्ट प्लेस को अगर यूज कर रहे हैं तो उनसे फीस क्यों? ये हम आज तक नहीं समझ पाए, क्योंकि अगर हम मदन महल के किले पे एक फिल्म बनाना चाहेंगे जी, तो सरकार, देखिए वैसे भी सरकार हर चीज में टैक्स लेती है, अब शूटिंग में अलग से शुल्क चाहिए जी। वो किला वहां पे कितने सालों से पड़ा हुआ है, आप डेटा निकाल लीजिए कितने टूरिस्ट जाते हैं उसको देखने के लिए। बैलेंसिंग रॉक है, धुआंधार है। अगर यहाँ टूरिस्ट बढ़ेगा तो यहाँ पे होटल, टैक्सी, दुकानदार, सबकी आमदनी बढ़ेगी। बिल्कुल, मार्केट पूरा हब बन जाएगा। तो फिल्म मेकर तो कंट्रीब्यूट कर रहा है उस लोकेशन को प्रमोट करने के लिए, जिसके लिए माध्यम भोपाल जो है सरकार की एजेंसी, वो बंबई की बड़ी बड़ी एजेंसियों से विज्ञापन बनवाती है। ये गलत है, लेकिन इन लोकेशन को प्रमोट करने के लिए। हमारी फिल्म में तो वो लोकेशन फ्री में प्रमोट हो रहे हैं, सरकार को उसका पैसा चाहिए। आप मुझे बताइए, आईफिल टावर का फोटो खींचने का वहां की सरकार पैसा लेती है? बिल्कुल नहीं। और हमारे यहाँ पे मदन महल के किले का फोटो खींचने के पैसे चाहिए। अब जो प्री वेडिंग होती है हमारे यहाँ पे, उसके शूटिंग के इनको पैसे चाहिए। क्यों चाहिए पैसे जी? अगर वो प्री वेडिंग फिल्म बन रही है और किसी कपल की शादी का वीडियो उसके रिश्तेदार दुनिया भर में देखते हैं, तो आपके शहर की लोकेशन प्रमोट हो रही है। तो इन चीजों पे सुधार की जरूरत है। अगर ये सरकार इसको दूसरे नजरिए से सोचना शुरू करे तो जितने रोड़े कम अटकाए जाएंगे, लोग ये ना महसूस करें कि फिल्म बनाना आज की तारीख में सिरदर्द से कम नहीं है।
परमिशन मिलने के बाद भी बहुत सारी चीजें आप समझती हैं, आप पत्रकार हैं, कि कहाँ पे जाकर के पैसे मांगे जाते हैं और तब जाके काम हो पाता है। क्योंकि देखिए, सिर्फ शूट कर लेना, जबलपुर में ऐसी बहुत सारी फिल्में बनी हैं जो शूट हो गई और डब्बे में पड़ी हुई है। फिल्म बनाना एक पार्ट है, प्रमोट करना, और उसके बाद उसका डिस्ट्रीब्यूशन दूसरा पार्ट है, और उसका एग्जीबिशन तीसरा पार्ट है। ये 3 धंधे मिलकर एक धंधा बनता है जी। फिल्म निर्माण हो गया, लेकिन अगर उसका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ तो उसका एग्जीबिशन भी नहीं होगा। तो वो जिन लोगों ने पैसा लगाया है वो दोबारा वो काम नहीं करेंगे, पैसा डूब गया। पैसा डूब गया। अगर वो दोबारा काम नहीं करेंगे तो उतने लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा। बिल्कुल। तो ये पूरी जो चेन है आपस में जुड़ी हुई है। कुल मिला के आपका ये कहना है कि फिल्म निर्माण के बाद सरकार को बहुत सारी नियम जो है उनको लचीला करना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूशन में भी थोड़ा सा सहयोग करना होगा, और साथ ही साथ एग्जीबिशन में भी। हाँ, देखिए, गोवा में क्या होता है कि गोवा फिल्म बाजार लगता है। गोवा फिल्म बाजार क्या है? मंडी है जी। आप फिल्म निर्माण में ग्लैमर जरूर देखती हैं, लेकिन आप इसको अगर एक फैक्ट्री की तरह समझें, जैसे कपड़ा बनता है जी, बिल्कुल, और उसके बायर आते हैं, या आप गेहूं उगा रहे हैं, जैसे आज किसान बोल रहा है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस चाहिए हमको। हम फिल्म मेकर भी तो बोल सकते हैं कि हम मध्य प्रदेश में फिल्म बना रहे हैं, सरकार हमारी मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे हमारी फिल्म खरीदे। हम नहीं तो दिल्ली का रास्ता जाम कर देंगे, हमने तो नहीं किया जी, किसान तो कर रहे हैं। तो हर आदमी ये सरकार से उम्मीद नहीं कर सकता है कि वो जो बनाए उसको सरकार खरीदे, लेकिन सरकार ये कर सकती है कि बायर, प्रोड्यूसर, फिल्म मेकर, इनको एक मंच पे ले आए जी। फिर मध्य प्रदेश में बनी हुई फिल्मों को टैक्स फ्री कर दे, कम से कम मध्य प्रदेश में। उससे क्या होगा कि डिस्ट्रीब्यूटर उत्साहित होगा कि यहाँ का लोकल निर्माता की बनी हुई फिल्म मैं लूंगा तो मुझे 2 पैसे बचेंगे। और ये प्रोसेस रातों रात हम बम्बई के लेवल की फिल्में नहीं बना सकते। छोटी फिल्म से शुरू करना है, शॉर्ट फिल्म। कुछ फिल्में बनेंगी, कुछ खराब बनेंगी, अच्छी बनेगी। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो यहाँ के कलाकारों को, फिल्मकारों को, कैमरामैन को, लाइटमैन को रिफाइन करेंगी। वो टाइम जब हम देंगे तब जाके हो सकता है 5 साल बाद हमारी फिल्में भी अच्छी बने। दूसरी बात क्या है, मध्य प्रदेश के साथ एडवांटेज है कि हम हिंदी भाषी प्रदेश है। छत्तीसगढ़ का एडवांटेज दिखता तो है कि उनकी रीजनल फिल्म है, या उड़ीसा का रीजनल फिल्म है, या बंगाल की रीजनल फिल्म है, लेकिन उनका मार्केट सीमित है जी। हमारा पूरी दुनिया मार्केट है। जितने दुनिया में हिंदी बोलने समझने वाले लोग हैं वो हमारा मार्केट भी है, वो खाली बम्बई का एक अधिकार नहीं है। जबलपुर की लैंग्वेज कहते हैं कि आपके जो फिल्मों में यूज होती है वैसी लैंग्वेज है जी, और एकदम शुद्ध है। बट जबलपुर में जो लैंग्वेज बोली जाती है वो बॉलीवुड में, न्यूज चैनल्स में, हर जगह जी अप्रिशिएट होती है जी। अभी मैंने डॉक्टर लियाओ से बातचीत की थी और जान के आपको बड़ी खुशी होगी कि उनको उनकी लैंग्वेज के कारण बहुत सारे मौके मिले और आज भी वो जबलपुर का शुक्रगुजार करते हैं। अच्छा, जबलपुर के बहुत सारे कलाकार हैं मुंबई में जी जो बहुत अच्छा कर रहे हैं, और उसके पीछे हमारी जबलपुर की भाषा एक बहुत बड़ा कारण है। जबलपुर का कल्चर बड़ा रिच है, यहाँ का थिएटर बहुत अच्छा है जो कलाकारों को तैयार करता रहा है, और उस वजह से अभिनय का एक थोड़ा बहुत उनको पहले से आइडिया होता है। तो एक जो कलाकार है अभी न्यू है और वो मुंबई के फिल्म इंडस्ट्री में जाना चाह रहा है, तो उसके लिए उसको किस प्रकार की प्रिपरेशन की ज़रूरत होगी कि आगे जाके वो अच्छे तरीके से अपना करियर बना सके? क्योंकि रिसेंटली जो सुशांत सिंह राजपूत के साथ हुआ तो उससे कुछ लोग जो हैं वो डर गए हैं, और कुछ के मम्मी पापा डर गए हैं कि भाई मैं अपने बच्चे को अकेले बाहर कैसे भेज दूँ, क्या मैं किस भरोसे पे भेज दूँ, क्योंकि वो वहाँ अकेला होगा। तो उसको किस प्रकार से अपने आप को रेडी करना होगा, कितना कॉन्फिडेंस लेवल आगे बढ़ाना होगा, क्योंकि जाते ही मुंबई में आपको फिल्म नहीं मिलनी है, आपको कई बार अपने जूते घिसने पड़ेंगे, आपको ऑडिशन देने पड़ेंगे। तो उसके लिए क्या एक कलाकार को करना पड़ेगा प्रिपरेशन? देखिए, समय बदल गया है बहुत। आज से 10 साल पहले जो स्थितियां थी वैसी अब नहीं है। जैसे हमारी जो फिल्म है प्रिया, इसको जबलपुर का ही एक जो चैनल है JBL फ्लिक्स, उसने प्रोड्यूस किया है। मुकेश मिश्रा जो हमारे प्रोड्यूसर हैं, ऐसे लोग जबलपुर में प्रयास कर रहे हैं यहीं पे फिल्में बनाना और YouTube पे डालना। तो
जो लोकल कलाकार हैं उनके लिए बहुत अच्छा मौका है कि इस तरह के चैनल्स में उनके प्रोजेक्ट्स में काम करें, क्योंकि काम करने से ही सीखेंगे, एक्सपीरियंस बढ़ेगा। हाँ, कैमरा फेस कैसे करते हैं, डायलॉग कैसे बोलना है, ओवर एक्टिंग से कैसे बचना है। उसके अलावा आपको अपना पोर्टफोलियो तैयार करने में मदद मिलती है, क्योंकि जब आप किसी से बात करते हैं कि मेरे पास ये 4 फिल्में हैं, आप YouTube पे देख लीजिए, तो आपका काम बोलता है। आपकी फोटोग्राफ देख के वो आपका चेहरा पसंद कर सकता है, लेकिन जब आप एक्टिंग करेंगे तो वो आपको रिजेक्ट भी कर सकता है। बिल्कुल। अब कुछ लोग बहुत रेयर होते हैं जो बाय बर्थ टैलेंटेड होते हैं, लेकिन बाकी लोगों को एक्टिंग कर करके सीख के ही इम्प्रूव करना होगा। और आज से कुछ समय पहले ये मौका नहीं था, पहले YouTube नहीं था। तब क्या होता था, लोग बम्बई जाते थे, जिसको एक स्ट्रगल वाली लाइफ कहते थे, कि स्टेशन पे रात गुजारनी होगी, भूखे पेट रहना होगा। वही कहानी अक्सर हाँ, वो कहानियां आप सुनते हैं, और उसके बाद आप बहुत सारे लोग डिमोरलाइज होकर बम्बई जाते ही नहीं। कुछ सुसाइड कर लेते, कुछ वापस आ जाते। अच्छा, अब उत्तर प्रदेश में भी फिल्म सिटी बन रही है, उसका कुछ फायदा होगा अपने को? हाँ होगा, क्योंकि बम्बई ही पूरा कंट्रोल कर रहा था, और जहाँ पे बहुत ज्यादा फिर पावर सेंटर हो जाता है तो वहाँ बुराइयां भी आ जाती हैं। बिल्कुल। तो जो ड्रग्स के मामले अब सुन रहे हैं हम, ये ठीक है, मीडिया ने इसको खाली फिल्म इंडस्ट्री से जोड़ के रखा है, लेकिन जैसा आपने आज पढ़ा होगा कि इंदौर में भी बहुत बड़ी खेप पकड़ी गई जो एमपी में सप्लाई कर रही थी। तो ड्रग्स तो आज सब जगह है, आपके जबलपुर में भी है। आपके बच्चे को ये समझना होगा कि वो बाहर जब निकल रहा है तो उसको अपने आप को हैंडल कैसे करना, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री में जा रहा है, चाहे वो आईटी में जा रहा है, चाहे कहीं भी जा रहा है। एक बार वो अपने आप को हैंडल करना सीख गया तो वो कहीं भी जा सकता है। पर जबलपुर में रहते हुए वो अपनी क्राफ्ट को रिफाइन कर सकता है। हम अक्सर ये प्रॉब्लम फेस करते हैं। आज भी जो मीटिंग में एक सज्जन बोल रहे थे कि आजकल के बच्चे बहुत जल्दी में हैं। हमने प्रिया के दौरान ये फील किया कि जो नई जनरेशन है उनके अंदर धीरज खत्म होता है, पेशेंस है ही नहीं, बड़ों के लिए रिस्पेक्ट खत्म होती जा रही है। ठीक है, उनको YouTube की वजह से वो नॉलेज भी है जो पहले नहीं होता था। तो एक आपके अंदर श्रद्धा होती थी किसी से सीखने की, वो श्रद्धा खत्म हो गई है। बिल्कुल, सीखना नहीं चाहते। हाँ, उनको पहले से सब कुछ मालूम है, पर उससे हो क्या रहा है कि उनकी सीखने की प्रोसेस रुक गई है। तो वो ह्यूमिलिटी चाहिए अंदर, और बहुत सारा काम करें। इसका एक ही तरीका है, बहुत सारा काम करें। अभी ये ना सोचें कि मैंने खराब काम कर दिया तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, क्योंकि फिर आप काम कर ही नहीं पाओगे। तो खूब काम करिए, खूब YouTube पे डालिए, लोगों के व्यूज आने दीजिए, गलत अच्छे। ट्रोलिंग से डरिए मत, ट्रोलिंग होगी, क्योंकि एक बार आप सफल हो गए तो आज तो ट्रोलिंग नरेंद्र मोदी की और अमिताभ बच्चन की भी होती है। बिल्कुल होती है, तो आपकी भी होगी, उससे डरना नहीं है, और फेस करिए जी। और ये बात तो कलाकार की हुई, और अब मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि क्योंकि आपको 25 सालों का एक एक्सपीरियंस है, तो अगर न्यू कमर कोई कैमरा पर्सन है, वो कुछ एडवांस सीखना चाहता है, तो इन फ्यूचर आप ऐसा कुछ इंस्टीट्यूशन डालेंगे, या आपने कभी ऐसा कुछ इंस्टीट्यूशन डालने का कभी सोचा आपने? मैंने 2010 में एक इंस्टीट्यूशन डाला था यहाँ पे जी, फ्रेमबॉक्स एनिमेशन एकेडमी। हम विजुअल इफेक्ट्स और 3D एनिमेशन सिखाते थे। 1 साल हमने चलाया, फिर वो हमें बंद करना पड़ा। क्यों? वो हमें इसलिए बंद करना पड़ा क्योंकि उस समय की जो मध्य प्रदेश सरकार थी 2010 की, उन्होंने सारे इंस्टीट्यूट मध्य प्रदेश के जो थे प्राइवेट इंस्टीट्यूट, उनको बंद करवाया था नोटिस देके, विश्वविद्यालय अधिनियम के तहत। और चूंकि अब तो समय बदल गया है, अब तो मोदी गवर्नमेंट स्किल इंडिया की बात कर रही है, वोकेशनल ट्रेनिंग की बात कर रही है, उससे एम्प्लॉयमेंट की बात कर रही है। पर अनफॉर्चुनेटली 10 साल पहले ये स्थिति नहीं थी, और हमको सबको बंद करना पड़ा था। तो उसमें हमने इतना नुकसान उठा लिया कि अब हम उस दिशा में आगे जाने के नहीं सोच सकते। कभी आपको एज अ गेस्ट फैकल्टी अगर कोई बुलाए, वो तो खैर आपका एक बैड एक्सपीरियंस था सरकार का, बट कभी आपको अगर कोई ऐसा बुलाए और साथ में इन कैमरा पर्सन्स को एक ट्रेनिंग प्रोग्राम रखे, तो उसमें आप समय देंगे? जी बिल्कुल समय देंगे जी। और अभी क्या हो गया है कि टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से बढ़ रही है, हर दिन चेंज हो रहा है। हर क्योंकि इन कंपनियों को हर साल हर 6 महीने में नए कैमरे मॉडल निकालने हैं।
लेकिन जो उसके बेसिक्स हैं वो पहले भी वही थे, आज भी वही है, हमेशा वही रहेंगे। बिल्कुल। अब मोबाइल का ज़माना आ गया है, मोबाइल फिल्म मेकिंग का ज़माना आ गया है। आप देखेंगे कि बहुत सारे जो यूट्यूबर्स हैं उनके पास कैमरे ही नहीं है, सिर्फ मोबाइल पे काम करते हैं। हाँ, उनके पास कंप्यूटर भी नहीं है, वो मोबाइल से ही शूट करते हैं, मोबाइल से ही एडिट करते हैं और उनके चैनल चल रहे हैं जी। तो ये जो बदलाव आ रहा है टेक्नोलॉजी में, इसको जिसने पकड़ लिया वो उसके साथ आगे निकलता जाएगा, नहीं तो पीछे रह जाएगा। तो हर दिन अपने को अपडेट रखना है। तो बहुत अच्छी जानकारियां आपने दी और अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। और साथ ही साथ ये भी हम कहेंगे कि नरेंद्र मोदी का जो कार्यकाल रहा है वो स्किल डेवलपमेंट का युवाओं के लिए बहुत अच्छा रहा है, आप लोगों के लिए भी अच्छा है। और आने वाले समय में, क्योंकि आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं और फिल्म जो है वो कहीं ना कहीं युवाओं को आत्मनिर्भर बनाती है। एक गुस्सा भी था आपको सरकार को लेके, वो पिछले दौर की बात थी, अब नया दौर आ गया है और एक नई ताजगी के साथ हम नए साल की बात करते हैं। 2021 में हम आ गए हैं। पिछला साल बहुत खराब सा रहा, कोरोना ने हर किसी को तोड़ा, बहुत सारे रोजगार चले गए। कलाकारों की बात करें तो कलाकार भी अपने काम के लिए, अपने पगार के लिए मोहताज हो गए। और एक चीज़ जो आपने बहुत अच्छी की कि जो बच्चे हैं उनमें संस्कारों की कमी आ रही है, लेकिन संस्कारधानी जबलपुर शहर की अगर हम बात करें तो यहाँ बेसिकली जो है संस्कारों के कारण हम संस्कारधानी माने जाते हैं और बच्चों को बचपन से सिखाया जाता है कि हमें अपने बड़ों के साथ कैसे बिहेव करना है। और साथ ही साथ हम ये भी आपसे कहेंगे कि एक पूरी फिल्म जब निर्माण होती है तो आप लोगों की जो भूमिका होती है वो सबसे ज़्यादा अच्छी होती है, क्योंकि किसी को बेहतर दिखाना है, किसको बेहतर नहीं दिखाना है, कई बार पंगे भी हो जाते हैं। तो कैमरामैन जिससे खुश है उसके फुटेज तो बहुत अच्छे आ जाते हैं, जिससे ना खुश है तो उसके फुटेज जो है वो थोड़े से इधर उधर हिल भी जाते हैं। क्या कहेंगे? देखिए, मेरा जो फील्ड है, मतलब प्रिया की अगर मैं बात करूं तो मैं प्रिया का कहानी भी मैंने लिखी है मुकेश मिश्रा जी के साथ मिलके, और फिल्म की स्क्रिप्ट मैंने लिखी है, स्क्रीन प्ले मेरा है, डायरेक्शन मेरा है, ऑल ओवर कैमरा मैंने ऑपरेट किया, सिनेमेटोग्राफर मैं हूँ, उसका एडिटर मैं हूँ, और ये पूरा जो काम है ये मैंने खुद सीखा है। वन मैन आर्मी हो गया है तो। जी। और फिल्म मेकिंग में जो पूरी प्रोसेस है उसको समझने के लिए आपको फिल्म बना के ही आप समझ सकते हैं। बिल्कुल। क्योंकि दर्शक सिर्फ एक बात कह सकता है कि मजा आया या नहीं आया, बस, और उसके उस एक वाक्य के लिए आप पूरी मेहनत करते हैं। तो इस प्रोसेस में काफ़ी कुछ सीखने को मिला मुझे। आगे भी हम इस तरह की फिल्में बनाएंगे। और संस्कारधानी वासियों को क्या संदेश देंगे चलते चलते? देखिए, जबलपुर में बहुत अच्छी फिल्मों का निर्माण हो सकता है, और मेरा संस्कारधानी के नागरिकों से एक ही निवेदन है कि जो संस्कारधानी के कलाकार जो फिल्में बना रहे हैं, चाहे वो यूट्यूब पे हैं या जब कोविड के बाद थिएटर अच्छे से ऑपरेट करने लगेंगे, खुल तो गए हैं, और यहाँ पे बनी हुई फिल्में जब टॉकीज में लगती हैं जी, तो एक बार उसको देखें ज़रूर, क्योंकि आप थिएटर में उसको देखने जाएंगे तो ही उस फिल्म की कॉस्ट रिकवर होगी। आप यूट्यूब पे उसको देखेंगे तो ही उस फिल्म की कॉस्ट रिकवर होगी। बिल्कुल। तो बेसिक रिक्वायरमेंट तो ये है। पसंद नहीं आए तो भी एक बार देखिए, और क्या पसंद नहीं आया वो भी बताइए, ताकि फिल्मकार अगली बार उन चीज़ों का ध्यान रखे। कुल मिला के ये कहें कि अप्रिशिएट ज़रूर कीजिए, वक्त निकालिए, फिल्म देखिए, कलाकारों को भी देखिए। फिल्म पसंद आती है तो बेहतर है कि आप कह दीजिए कि बहुत अच्छी फिल्म रही और मज़ा आया, पैसा वसूल हो गया। नहीं अच्छी लगी तो क्रिटिक बन जाइए, उस पर आप मार्क्स मत दीजिए, बट देखने ज़रूर जाइए। और बात यूट्यूब की करें तो यूट्यूब पे भी आपको देखना चाहिए, भले ही आप एक मिनट, 2 मिनट या 5 मिनट का समय दें, लेकिन एक बार ज़रूर देखें, क्योंकि आज बहुत सारे लोग हैं यूट्यूब से जुड़े हुए हैं और बहुत सारी कोशिश कर रहे हैं। और आज का जो हमारा ये कार्यक्रम था वो यही था कि एक पर्दे के पीछे का जो कलाकार होता है, जो हम सभी को पर्दे के आगे लाता है, इतने अच्छे तरीके से लेके आता है, उसकी क्या कहानी होती है, उसको किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और किस प्रकार से वो एक टीम के साथ आगे बढ़ता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे अपनी बातें शेयर करने के लिए, और अब दीजिए इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार।